हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। छात्रों, मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, तो उस प्रश्न का उत्तर जिस बच्चे ने दिया है उसका नाम है आदित्य रतन। शाबाश। तो इसी प्रकार मेरे प्रश्नों का उत्तर जो भी बच्चा सबसे पहले, अब मैं पहले एक नाम लिया है परंतु दिया बहुतों ने, पर अब मैं तीन नाम जो तीन बच्चे फर्स्ट आएंगे उनका नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है और सब्सक्राइब भी किया है, वह हैं राहुल जाट और सुषमा तनवर। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक। तो आज हम करेंगे कुछ बच्चों की डिमांड। कुछ बच्चों ने कहा कि मैम ये बसंत के जो शाम किसान कविता से प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने अभी एक ये वीडियो बनाया है कि बसंत के कविता से प्रश्नों के उत्तर का, जो आपकी बुक में है, किताब में है, कविता से प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात। मैं दो ही का सॉल्यूशन आंसर बता रही हूँ। कविता से आगे जो हेडिंग है वो आपको खुद करना होता है और अनुमान और कल्पना वो भी आपकी अपनी ही होती है, अपने ही विचार उसमें देने होते हैं। तो मैं सिर्फ कविता से और भाषा की बात का ही उत्तर बता रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। शाम किसान कविता से प्रश्नों के उत्तर। डियर स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। प्रश्न नंबर 1 कविता से। इस कविता में पहला प्रश्न है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस कविता में शाम के दृश्यों को किसान के रूप में दिखाया गया है। ये एक रूपक है। तो बच्चों, ये एक रूपक है, मीन एक प्रकार के रूप का वर्णन किया गया। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जो 5 एकरूपताओं, कितनी एकरूपताएं हैं इस लेसन में? 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। मैंने पहले भी पिछले MCQ प्रश्न पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि इस कविता में कवि ने उपमा, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से उपमा की है, तुलना की है। तो इसमें 5 कितनी एकरूपताओं का वर्णन किया गया है? 5। पहली एकरूपता आकाश और साफे में है, दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता जो है, अब इसने दूसरी नहीं बताई है, कौन सी बताई है? पहली, आकाश और साफे में दिखाते हुए। अब तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। किस किस में दिखाई गई है? नदी। तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई दी गई है। मानो नदी जो है चादर सी हो। नदी की तुलना किससे की है? चादर से। अब इसने पूछा है कि अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। ये भी आपका अपना कार्य है, जिसको कविता समझ में आ गई होगी। तो अब मैं फिर भी आपको आंसर बता रही हूँ। तो इसमें इसने 2 एकरूपताओं का वर्णन दिखाया, आपको बता दिया है। एक पहली एकरूपता है आकाश और साफे में, दूसरी इसने बताई नहीं, तीसरी है किसमें? चादर में, चादर सी, नदी को चादर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे की जो दूसरी और एकरूपताओं का, मैं सभी एकरूपताएं आपको पढ़ा देती हूँ एक बार। किसकी उपमा किसके साथ की गई है? कविता में एकरूपता बनाने वाली उपमाएं हैं। सूरज की उपमा जो है वह किसके साथ की गई है? चिलम के साथ। पहाड़ की उपमा किसान के साथ, और आकाश की उस उपमा जो है साफा के साथ, और अंधकार की उपमा किसके साथ है? भेड़ों का गल्ला उसके साथ।
पलाश का जंगल किस तरह दिखाई देता है? अंगीठी की तरह। किस तरह दिखाई देता है? अंगीठी की तरह। ये आपको रट लेनी है बच्चों। आपको परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर साफा शब्द आया है। साफा का मीनिंग होता है एक तरह की पगड़ी जो कुछ अधिक ऊंची होती है। वो आपको चित्र में दिखाई गई है कविता में। किसान ने एक ऊंची पगड़ी पहनी हुई है ना, साफा, तो उसको बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो ये थी 5 एक रूपताएं, उपमाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बुक कविता से कि शाम का दृश्य, कि आपको अपने शाम जब होती है ना, आपको कहाँ पर खड़े होना है? अपने घर की छत या फिर खिड़की से देखकर बताइए आप कि आगे इसने प्रश्न पूछा है शाम कब से शुरू हुई। आपको डेली का सीन है ये। आपको हर रोज़ आप भी अपने अपने घरों की छत पे खड़े होके या खिड़की में खड़े होके आपको देखना है उस दृश्य को कि कैसा लग रहा है, कि शाम कब से शुरू हुई। शाम कब से शुरू हुई? तो उस कविता में शाम जो थी 6 बजे से शुरू हो जाती है, और सर्दियों के दिनों में 5:30 भी शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में छोटा दिन में सूरज जल्दी छिप जाता है, गर्मियों में सूरज लेट से छिपता है। तो यहाँ पर 6 बजे से शुरू हुई शाम। कब से शुरू हुई? 6 बजे से शाम शुरू हो गई। अब ख प्रश्न है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। अब आपको ये भी नोट करना है, घड़ी भी साथ में रखनी है कि जब से आप देख रहे हो तो उस सूरज को डूबने में कितना समय लगा। तब से लेकर सूरज डूबने में 1 घंटे का समय लगा। कितने का लगा? 1 घंटे का समय लगा। तो आपको यही इतना याद रखना है। कविता में तो ये बताया गया है, और डेली भी ऐसे ही होता है। आप इसको अपने आप देख लेना, ठीक है, अपने छत पर या खिड़की में खड़े होकर, और घड़ी भी साथ में रखनी है। फिर आपको कभी नहीं भूलेगा ये प्रश्न का उत्तर। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। अब आपको देखना है कि ये जब सूरज ढल रहा था तो इसमें जो है आकाश में क्या क्या परिवर्तन आए। तो क्या क्या परिवर्तन आए? इस बीच आसमान कैसा हो गया? लाल और पीले रंग का हो गया, और सूरज डूब गया। फिर चारों ओर अंधेरा हो गया। और आपको अपने आप एक्सपेरिमेंट करके, इस एक्टिविटी को करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या ये बात सच थी कि आसमान लाल और पीले रंग का हो गया था जब सूरज ढल रहा था। ठीक है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। नीचे दिए गए, अब तीसरा प्रश्न है, आप देखो तीसरा प्रश्न। मोर के बोलने पर, है ना, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। अब आपको अपने आप ही करनी है ये एक्टिविटी। वैसे तो मैं करवा रही हूँ, पर आपको खुद से भी इसको लिखना है कि अपनी सोच लिख सकते हैं आप अपनी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मैंने अपनी सोच लिखी है इन पक्षियों के बारे में। जैसे कविता में एकदम से मोर बोला था ना कि अजी सुनते हो, सुनसान था, एकदम शांत था मौसम, तो मोर ने क्या बोला कि सुनते हो। तो अब इन पक्षियों का लिखना है आपने, कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस का, कि ये क्या बोलते हैं। मैंने अपने विचार आपके सामने प्रकट कर दिए। अब आपको अपने विचार भी प्रकट करने हैं इनसे अलावा। ठीक है, कबूतर, खत ले लो,
कबूतर पहले खत चिट्ठियाँ बांटते थे, लेके जाते थे ना, खत लेके जाते थे पुराने समय में, तो मैंने उसी हिसाब से भी लिखा है। और सोच एक दूसरे की मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो कबूतर क्या बोलता है, खत ले लो। फिर कौवा क्या बोलता है, मैं जब हमारे घर में कई बार कौवा बोलता है आंगन में, तो क्या बोलती है आपकी मम्मी, आज कोई ना कोई आने वाला है। हमारे टाइम में तो बोलते थे, अभी तो इस युग में तो कुछ जो पुरानी धारणाएं जो हैं ख़त्म होती जा रही हैं, परंतु फिर भी इनके बोलने से, कौवे के बोलने से मेहमान आएंगे, ये सूचक होता था पहले पुराने समय में। मैना तो गाते हो। मैना क्या कहती है, गाते हो। तोता क्या कहता है, पढ़ते हो। या फिर तोते को तो कुछ भी पढ़ाओ आप, तोता जो होता है पढ़ जाता है। तो तोते को कुछ और भी बोल सकते हैं आप, अपने शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं कि आपके माइंड में क्या शब्द हैं इन पक्षियों के बारे में, कि क्या बोलते हैं ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही याद करने, आपने अपने विचार देने हैं। एनसीईआरटी बुक्स में एनसीईआरटी क्या बोलता है कि अपने विचार, बच्चों के विचारों को महत्व दिया जाए। ठीक है, तो टीचर तो सिर्फ समझाएगा एग्जाम्पल देकर, बच्चों को खुद के अपने विचार भी लिखने होते हैं। ठीक है, चील क्या कहती है, देखते हो। हंस क्या कहता है, शांत स्वच्छ रहो, क्योंकि वो वाइट होता है ना, तो ऐसे ही उसके बारे में ये बोला गया है कि वो शांत भी होता है और साफ सुथरा भी लगता है ना देखने में, वाइट सा। तो उसके हिसाब से शांत स्वच्छ रहो। ठीक है, आप अपने विचारों को नहीं पीछे रखना, अपने विचार भी आपने प्रकट करने हैं। अब आ जाओ कविता से आगे, तो आपकी अपनी एक्टिविटी होती है, और अनुमान और कल्पना भी आपकी अपनी ही एक्टिविटी होती है। तो इसलिए मैंने ये 2 प्रश्नों को स्किप कर दिया है और भाषा की बात पे आ गई। तो नीचे लिखी पंक्तियों में लाल रंग के शब्दों को ध्यान से देखिए। अब ये सारे शब्द जो हैं आपकी कविता में आए हैं। तो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी मीन उपमा की गई है, तुलना की गई है। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर तुलनाएं हुई हैं एक शब्द की दूसरे शब्द के साथ। ठीक है, तो बर्फ़ की तुलना जो है चादर से साथ की गई है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से, सा, ये सारे जो शब्द होते हैं वह उपमा शब्द होते हैं। इन सभी शब्दों को आपको अपने आप ध्यान से देखना है। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था, हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। ये सारे लाल रंग के शब्द जो हैं क्या दिखा रहे हैं, यहाँ सा सी का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जा रहा है जिनकी उपमा दी जा रही है। मीन उनकी उपमा जो है किसी ना किसी वस्तु के साथ की जा रही है। जैसे चादर की तुलना किससे की है, नदी से की जा रही है। ये तुलना और समानता बताने के लिए किया गया है। इनका जो प्रयोग जो है तुलना और समानता बताने के लिए किया गया है, इन शब्दों का प्रयोग सा सी का। ठीक है, आई बात समझ में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। फिर अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के भी चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। बच्चों, वाक्य भी हम जो आपको बता रहे हैं वही नहीं होते हैं। आप अपने मन से, आपके मन में जो भी कुछ आता है उसके विचार आपको प्रकट करने हैं। यहाँ पर आंधी शब्द है, तो इससे मैंने वाक्य बना दिया कि आज हिमाचल में बहुत आंधी आई। और दूसरा वाक्य बना दिया कि आंधी आने से बहुत नुकसान हुआ। जब तूफान या आंधी आता है तो नुकसान तो होता है ना बच्चों। आपने भी देखा होगा चारों तरफ धूल उड़ती है और कुछ ना कुछ उड़ने लगता है। ठीक है,
उसी हिसाब से आपने अपने माइंड से भी वाक्य बनाने हैं। ज़रूरी नहीं कि यही वाक्य आप अपने माइंड के यूज़ कीजिए और अब आप सेंटेंस बनाइए। सिमटा, सिमटा का अर्थ है सिकुड़ जाना। मैंने अपना सिकुड़ जाना में सिमटा लिया, एक तो होता है ख़त्म कर लिया और एक होता है सिमट कर बैठना, बिल्कुल इकट्ठे डर कर बैठना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस भी मैंने बनाया है। मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी से सिमटा लिया, ख़त्म कर लिया। चूहा बिल्ली के डर से कैसे बैठा था? सिमट कर बैठा था। कौन बैठा था? चूहा। किसके डर से? बिल्ली के डर से। तो दहक, दहक मीन आग जब लाते हैं ना तो दहकती है। जब हम ज़्यादा लकड़ियाँ डाल देंगे उसमें तो एकदम से दहक उठेगी आग। तो दहक होता है ऐसे ज़्यादा जल जाना, दहक उठना, है ना। चूल्हे में आग दहक रही है, जल रही है। ठीक है, दहक होता है जलना। तो चूल्हे में क्या दहक रहा है? आग दहक रही है। मेरे मन में, दूसरा सेंटेंस क्या बना दिया मैंने कि मेरे मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है। तो ये था बच्चों सेंटेंस और ये थे भाषा की बात। तो आपको आशा करती हूँ कि आपको ये बातें जो हैं समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने एक एक शब्द का अर्थ भी बता दिया और जो भी आपको ग्रामर से रिलेटेड था वो भी बता दिया। तो अब आपको ये पढ़ाना कैसा लगा? लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे बता देना, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले 5 कमेंट करने वाले का नाम लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जो मुझे 5 या 3 बच्चे सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि मैम वीडियो जो था कैसा था, मैं उन्हीं का नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। 5 बच्चों का, जैसे मैंने आज एक ही का लिया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।